पाकिस्तान को फिर से अमेरिका से इज्जत मिलने लगी है। लेकिन ट्रंप और मुनीर का क्या रिश्ता है? क्या कहेंगे आप इस रिश्ते को? पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकी हितों की हिफाजत की है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमतें अक्सर वही होती हैं जिन्हें अमेरिका ने पर्दे के पीछे से तैयार और तैनात किया होता है। क्या इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरा बनाया है? अमेरिका पाकिस्तान के बीच एक बार फिर टैक्टिकल रोमांस जैसी दोस्ती पनप रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को जनरल मुनीर की इतनी ज़रूरत भाई साहब क्यों है, और क्या अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन और न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल ईरान को घेरने के लिए करना चाहता है? जनरल मुनीर कोई आम फौजी नहीं है, वो आईएसआई के चीफ रह चुके हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी, और सऊदी अरब से बेहद गहरे रिश्ते रखते हैं। वो एक सख्त और अमेरिका के लिए भरोसेमंद जनरल माने जाते हैं। इमरान खान के हटने और सेना के सीधे हस्तक्षेप के बाद से पाकिस्तान की कमान पूरी तरह से मुनीर के हाथों में रही है। अमेरिका को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो इमरान को कंट्रोल कर सके, और आज अमेरिका को फिर चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो ईरान के खिलाफ सऊदी अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। नाम है आसिफ मुनीर। ईरान हमेशा से अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के लिए एक चुनौती रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह को समर्थन हो या यमन में हौथी विद्रोह या फिर इस्लामिक क्रांति की विचारधारा हो। अब अमेरिका ने ये बात समझ ली है कि ईरान को सीधे युद्ध में हराया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसकी पश्चिमी सीमा यानी इराक से और पूर्वी सीमा यानी पाकिस्तान से उस पर दबाव डाला जाए तो ईरान को घेरा जा सकता है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, और अमेरिका इस ताकत को कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन साथ ही उसका एक सॉफ्ट थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल भी करना चाहता है। अमेरिका ये सिग्नल देना चाहता है कि अगर ईरान किसी सीमा को पार करता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक करता है, इजराइल पर हमला और करता है, तो एक मुस्लिम देश के जरिए जवाब दिया जा सकता है। अमेरिका खुले तौर पर नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान हमला उस पर करे, लेकिन वो उसे एक प्रॉक्सी पावर के रूप में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहता है। यहाँ पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? ट्रंप का मिजाज ऐसा है कि एक दिन कुछ तो अगले दिन कुछ और। इजरायली लॉबी ट्रंप के पीछे लगी है। जाहिर है ट्रंप की दूसरी जीत में उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये हमें गंभीरता से समझना होगा। ये मुलाकात केवल सिंबॉलिक नहीं है, इससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सेना फिर से बैलेट से ऊपर दिखाई दे रही है। और याद रखिए, पाकिस्तान के इतिहास में अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे मिलिट्री शासक अमेरिका के मेहमान रहे हैं। अमेरिका को पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सैन्य शासन ज़्यादा सूट करता है। जाहिर है एकमात्र बंदे को कब्जे में लेना ज़्यादा आसान है बनिस्बतन एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के। अब सवाल यही है कि इस पूरे खेल में भारत का क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान को दोबारा अमेरिका के साथ खड़ा देखकर हमें चिंता करनी चाहिए? क्या ईरान का घेराव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है? अगर अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा सैन्य सहायता देता है, ड्रोन, खुफिया नेटवर्क और रणनीतिक छूट के जरिए, तो भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। एलओसी और पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर पाक सेना के आक्रामक रवैये की वापसी हो सकती है। आईएसआई के जरिए भारत में आतंक फैलाने वाले नेटवर्क को दोबारा समर्थन मिलने का खतरा हो सकता है, खासतौर से कश्मीर में। अगर अमेरिका दोबारा पाकिस्तान को रणनीतिक महत्व देने लगता है तो भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक चक्रव्यूह बन सकता है। एक और चीन और सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका जो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ मोहरा बना रहा है, और बीच में भारत जो इंडो पैसिफिक में क्वाड का सदस्य है। ये स्थिति भारत के लिए दबाव, संतुलन, सामरिक दुविधा तीनों को जन्म देती है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। अब अगर वही अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर बनता है तो भारत की बातों को कमज़ोर माना जाएगा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से समझना होगा, कूटनीतिक और रक्षा स्तर पर तैयारी करनी होगी। मैं हूं सुहेब इलियासी। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान या ईरान की नहीं है,
ये कहानी भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय दबदबे की भी है। इसे समझिए, साझा कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसे नए विश्लेषण के साथ जो हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन and we will make a difference. Goodbye for now.